नमस्कार साथियों, आप सभी का टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी ITI इंस्ट्रक्टर जो वैकेंसी थी आपकी 25 विचार की, जिसका विज्ञापन इसी साल जनवरी 2022 में ही आया था। उसकी ना अभी तक तो एग्ज़ाम डेट निकल के आ पा रही है, ना तो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस हो पा रही है। जो इसके अलावा जो अधिकारियों द्वारा बताया गया था कि इसमें अभी अभी पोर्टल ओपन होगा और इसके CITF और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोडिंग प्रोसेस होगी। इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग शुरू होगी और फिर एग्ज़ाम होगा। इन सभी को लंबे समय से अभ्यर्थियों का इंतजार है। जब जब भी साथी जितने भी इंस्ट्रक्टर से जुड़े हुए साथी हैं लखनऊ जाते हैं, चाहे वो पिकअप भवन आयोग जाएं या तो निदेशालय जाएं, उन्हें बताया जाता है कि आपका जो आद्याचन है संशोधित आयोग भेज दिया गया, आगे की प्रक्रिया आपको आयोग की करना है। तो आयोग की तरफ बताया जाता है कि आपको जो पोर्टल है 8 से 10 दिन में ओपन हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार जब 21 नवंबर को बहुत सारे साथी गए हुए थे, उनको यही बताया गया था। लेकिन जब ये अध्याचन पोर्टल ओपन नहीं हुआ तो अभ्यर्थी फिर से 12 दिसंबर को आयोग पहुंचे थे। इसके बाद फिर से सचिव जी के द्वारा और कुछ जानकारी वहां से मिली थी कि आगे भर्ती डिले क्यों हो रही है, इसका प्रोसेस अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया था कि शीघ्र ही आपकी जो पोर्टल है ओपन होगा और इसका जो संशोधित अध्याचन है हमको आयोग निदेशालय से मिल चुका है। तो ये देखिएगा कि ये देखिए, ये मयंक गैंगवार जी हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग और अप्रेंटिस वोकेशनल में। इन्होंने ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, विभाग में ये ट्रेनिंग डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनके द्वारा ट्वीट किया गया था। जानकारी दी गई थी कि जो संशोधित अध्याचन है 25 विचार का, वो फिर से संशोधित करके यूपी ट्रिपल एस सी भेज दिया गया है दोस्तों। इसी किलो के ये देखिएगा, इन्होंने ट्वीट किया था कि हमने संशोधित अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को भेज दिया है। यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा तेजी गति से कार्य करते हुए पोर्टल में वांछित परिवर्तन को NIC से कराया जा रहा है। पोर्टल की अपडेट होते ही समस्त पात्र अभ्यर्थी से CITF से अंक भराए जाएंगे, फिर मुख्य परीक्षा होगी। प्रगति को बेहतर नहीं बेहतरीन कहेंगे। समझ लीजिए कि ये एक अधिकारी हैं, एक जिम्मेदारी पोस्ट में है ये विभाग में। इनके द्वारा बताया गया था कि जो संशोधित अध्याचन है वो संशोधन करके फिर से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग भेज दिया गया है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि आयोग में किस पोस्ट पे हैं, जिम्मेदारी कौन से पोस्ट पे हैं। ये देखिएगा, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग अप्रेंटिस वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ यूपी, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट यूपी लखनऊ। ठीक है दोस्तों, इनके द्वारा बताया गया था। इसके बाद जब साथी 21 नवंबर को धरना प्रदर्शन के लिए गए थे आयोग, तो उनको बताया गया था कि आपका जो पोर्टल है भर्ती का 8 से 10 दिन बाद ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको CITF और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोडिंग होगी, अंक भरवाए जाएंगे, या अपलोडिंग होगी। लेकिन अभी तक नहीं हो पाई। इसके बाद साथी 12 दिसंबर को फिर से धरने 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 के लिए गए थे। बताया गया था कि सभी साथी 12 दिसंबर को 25/4 निरीक्षक परीक्षा के लिए एक बार फिर से लखनऊ गए हुए थे। इसके बाद फिर से जानकारी मिली है कि किन्हीं कारणवश आपका पोर्टल ओपन नहीं हो पाया है, लेकिन इसी पे आपका काम चल रहा है, क्योंकि आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग आपकी PT भर्ती के रिजल्ट पे लगे हुए हैं और कुछ और अन्य रिजल्ट पे काम चल रहा है, इसीलिए अभी तक इस भर्ती पे काम नहीं हो सका है। तो जल्दी उम्मीद है, जैसे बताया गया था कि कल 12 दिसंबर को, कि आपका पोर्टल दिसंबर लास्ट तक हर हाल में ओपन हो जाएगा और इसकी जो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस है वो चल जाएगी। इसके बाद में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगी और मार्च तक संभावना है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए। लास्ट मार्च तक या अप्रैल स्टार्टिंग में आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है दोस्तों। ये मत कहिएगा कि मैंने किसी ऑफिशियल रूप से बताया हूँ, जो मुझे जानकारी मिली है सूत्रों से मैं वह भी बता रहा हूँ आपको। मैं क्योंकि हर बार मैं आपको बताता हूँ कि इसकी शॉर्ट लिस्टिंग 10 दिन बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन शुरू नहीं होती है दोस्तों। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है, जैसी जानकारी मुझको मिलती है वहाँ से या किसी सूत्रों द्वारा, तो मैं वही आपको बताता हूँ। तो फिर से ये बताया गया है कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की पोर्टल ओपन होगा। इसके बाद जो आपका संशोधित अध्याचन है, उसके बाद कुछ जो ट्रेड थी आपकी जिनमें CITS नहीं होती है, उनके होकर कुछ आयोग ने फिर से उसको भेजा था निदेशालय, आप सभी जानते हैं। फिर से आयोग ने संशोधन करके आपका जो अध्याचन है 25/4 उसको फिर से वापस आयोग भेज दिया है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं थी। कुछ साथियों को डाउट है क्या जिन जो संशोधन अध्याचन है इनमें कुछ ट्रेडें जो पद हैं समाप्त कर दिए गए हैं या कम कर दिए गए हैं, जीरो कर दिए गए हैं, क्या समस्याएं हैं मैं आपको बता दूं। मैं अभी ऑफिशियल रूप से मुझे कोई डाटा नहीं मिला है, लेकिन मुझे जो जानकारी है आपको
कुछ ट्रेडों में, खास तौर पे जिन ट्रेडों में CITS नहीं होती है, मुझे मालूम है लेकिन उन ट्रेडों का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कौन कौन सी ट्रेडें हैं जिनमें CITS नहीं होती हैं और उनको लेकर कुछ समस्याएं थी जो आपकी नियमावली है, उसके तहत उन पदों को समाप्त करके फिर से संशोधित अध्याचन UPSSC को भेज दिया गया। उसके तहत आपकी जो पदों की संख्या है, पहले 2504 थी, अब वो 2414 पद इसमें रह गए हैं। यानी आपकी जो पदों की संख्या है लगभग 90 से 100 पद उसमें कम हो गए हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ट्रेडों के ही कमे हुए हैं जिनमें CITS नहीं होती है, इस उनमें समस्याएं थी दोस्तों। आप लोग जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन UPSSC से आएगा तभी मालूम चलेगा कि इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, किन ट्रेडों में यहाँ पे जो आपका अध्याचन है उसमें संशोधन किया गया है, किन ट्रेडों के पदों के समाप्त कर दिए गए हैं या कम की गई है। सारी जानकारी आपको ऑफिशियल रूप जब आपके नोटिस जारी होगी तभी मालूम चलेगा। अभी तक मुझे कुछ कह पाना संभव नहीं है, मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। जानता तो हूँ किन ट्रेडों में समस्याएं थी CITS को लेकर, लेकिन मैं जब आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा जारी होगा तभी मैं आपको बता सकता हूँ। इसको लेकर आपका पोर्टल जल्दी खुलने वाला दोस्तों। इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। आपकी जो संभावना है कि आपका एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होने की संभावनाएं हैं। कोई भी जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो अभी बच रहे हैं कि ITI 1900 की परीक्षा डिले हो सकती है। मैं भी मानता हूं कि हर बार जितने भी साथी हैं लगातार वो लखनऊ जा रहे हैं, उनको आश्वासन भी मिलता है। वहाँ पे अधिकारियों द्वारा बताया जाता है कि आपकी जो भर्ती पे काम चल रहा है, जल्दी आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग होगी, लेकिन अभी तक कुछ भी इसमें प्रगति देखने को नहीं मिल रही दोस्तों। तो मैं भी अभी वीडियो बनाना नहीं चाहता था इस मुद्दे पे, क्योंकि मैं भी यही बताता हूँ हर बार कि आपकी भर्ती में आगे ये होने वाला है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। पता नहीं आयोग इस भर्ती पर क्यों डिले कर रहा है, क्या समस्याएँ हैं, क्या दिक्कत है। रही बात 2015-16 वाले ITI 1900 की, उनका भी इंटरव्यू शेड्यूल होने की संभावना है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपका इंटरव्यू हो सकता है, या तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भी ऐसी चर्चा चल रही है, ऐसा आयोग में काम चल रहा है, ऐसी जानकारी मिली है दोस्तों। लेकिन 100% इसमें भी कह पाना संभव नहीं है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो ही जाएगा, कि कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल भी इस बार कुछ भी 100% कहने से बच रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मैं जानकारी आप सभी को दूं वो फैक्ट हो, ऑथेंटिक हो, सही हो। आप लोगों को मैं भ्रमित नहीं करना चाहता हूं दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए मयंक गैंगवार जी हैं, इनके बारे में मैंने बता ही चुका हूं आपको। जैसे इनको भी जानकारी है आयोग को कि अध्याचन वापस कर दिया गया, ये तो मेरे पास जानकारी थी। इसके अलावा अभी तक UPSSC जो आयोग हैं, जो सचिव हैं, वहाँ से कोई भी ऑफिशियल डाटा अभी निकल के नहीं आ पा रहा। जब तक ऑफिशियल डाटा पास नहीं आ जाता है कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। तो आप लोग निराश मत होइएगा। कुछ साथियों को हो सकता है निराशा मिल जाए, क्योंकि कुछ ट्रेडों में वर्कशॉप कैलकुलेशन है, आपकी ऐसे तरह के कई ट्रेडें थी जिनमें CITS के लेवल को संभावनाएँ थी, और कुछ में देखते हैं क्या होता है उनमें, क्या उसमें पदों की संख्या समाप्त कर दी गई है या उसमें कुछ बदलाव किया गया है कि उनकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो किस आधार पे होगी। जैसी संशोधित अध्याचन फिर से आयोग में मिलेगा तभी मालूम चलेगा कौन कौन से पद आपके समाप्त किए गए हैं या समाप्त नहीं किए गए हैं, तो उनमें क्या बदलाव किए गए हैं। उनके सिलेक्शन प्रोसेस पे, उनके शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस पे कुछ बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। ये तो तय है कि जो 2504 का आपका अध्याचन था उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 90% ट्रेडों में आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको 2 से 3 ऐसी ट्रेडें हैं जिनमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा साथियों। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आपकी भर्ती डिले ज़रूर हो रही है, लेकिन आयोग को भर्ती में काम करना ही होगा, क्योंकि PET 2021 की भर्ती है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भर्ती डिले मिले अन्य भर्तियों की तुलना में, लेकिन इसमें काम चलेगा। रही बात 15-16 वाली भर्ती की आपकी, तो आयोग की मंशा है कि जितनी भी बैकलॉग भर्ती है आपकी उसको हर हाल में 2023 में उसको क्लियर कराना चाहता है। चाहे आपकी 2016 की JEE भर्ती हो, 2018 वाली JEE भर्ती हो, क्योंकि 2016 वाली भर्ती जब JEE भर्ती थी लंबे समय से उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। जब उसका एग्ज़ाम हुआ तो रिजल्ट लेकर बड़ी समस्याएं थी। इसके बाद जो JEE भर्ती 2018 की आई थी उसमें भी अभी अभ्यर्थियों को इंतजार है कि उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी संभावनाएँ हैं कि जिस तरह लेखपाल रिजल्ट जो है लटक गया है, उसमें कुछ समस्याएँ हैं इसलिए लटका हुआ है। लेकिन आपकी JEE भर्ती 2018 में कोई समस्याएँ नहीं है, क्योंकि आयोग अभी 2022 की PET भर्ती की
जो रिजल्ट है उस पर काम चल रहा है। उसमें ओमार जो आपकी स्कैनिंग चल रही है, कुछ जिलों की इसमें ओमार की स्कैनिंग बची है। अधिकतर जो ओमार की स्कैनिंग है जिलों की पूरी हो चुकी है। उसकी रिजल्ट की संभावनाएं हैं कि आपकी जनवरी 2023 20 जनवरी तक आपकी पूरी संभावनाएं हैं कि रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा पीईटी के बाद। जैसे ही पीईटी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसके बाद सभी भर्तियों में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि 40 लाख अभ्यर्थी थे पीईटी में। उन सभी अभ्यर्थियों को कॉपी जांचने में, ओमार स्कैनिंग करने में काफ़ी समय लगता है। यूपी ट्रिपल एस सी में आप सभी जानते ही हैं कि कर्मचारियों की कितनी कमी है वहाँ पे। इसीलिए यूडीए जो एलडीए की जो भर्ती है इसका रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोग की मंशा है कि यूडीए और एलडीए की भर्ती पूरी करके क्योंकि ये आयोग की ही भर्ती है यूडीए और एलडीए की। इस भर्ती जैसे ही पूरी हो जाएगी इसके बाद जो ज्वाइनिंग मिलेगी उनको यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में ही काम करना होगा। अगर ये भर्ती पूरी होती है तो आयोग में कर्मचारियों की संख्या में जो समस्या है ख़त्म हो जाएगी, फिर आयोग भी तेज़ी से काम करने में सक्षम होगा, मैन पावर बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आप लोग ITI इंस्पेक्टर 25/4 अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है दोस्तों। ये संभावनाएं अभी बन रही हैं कि आपकी जो पोर्टल है लास्ट तक ओपन हो जाएगा दिसंबर तक। इसके बाद जैसे पोर्टल में आपको 15 से 20 दिन समय दिया जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोडिंग होंगे। CITS के जो हो सकता है आपके CITS सर्टिफिकेट के क्रमांक अपलोडिंग हो, या तो CITS सर्टिफिकेट अपलोडिंग हो, मार्कशीट अपलोडिंग होगी। इसके बाद हो सकता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आयोग चाहता है कि लगा हम इसी पे काम चल रहा है, इसी पे चर्चा है। इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी जाके कहीं ना कहीं, लेकिन मार्च के पहले आपको कोई संभावना नहीं है कि आपका एग्ज़ाम हो पाएगा दोस्तों। आप ही सोचिए, अगर आपका दिसंबर में पोर्टल ओपन भी हो जाता है तो इसके बाद 15 से 20 दिन आपको समय मिलेगा। इसके बाद जितने भी फिर से आवेदन प्राप्त होंगे आयोग को कि उसमें भी छटनी करेगा। फिर आपकी आयोग 5 गुना अभ्यर्थियों को CITS अंकों के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपकी पीटी के अंकों के आधार पे शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाना है। यही समस्या थी आयोग को, क्योंकि आयोग अधिकतर अपनी परीक्षाओं में पीटी के अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करता है। लेकिन जो आपकी भर्ती है ITI 1925/4 इसकी नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी एग्ज़ाम के लिए उसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को CITS अंकों के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यही है आपके एग्ज़ाम के डिले होने में। अगर पीटी के अंकों के आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी होती तो जाने कब का हो चुकी होती, आपका एग्ज़ाम हो चुका होता और आप भी लेखपाल जैसे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग हो सकता है रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते, और पूरी संभावनाएँ थी कि आपका ज्वाइनिंग भी 2023 के सेशन तक हो जाती। तो दोस्तों आप लोग इंतज़ार करिएगा पोर्टल ओपन होने तक। अगर कोई नई अपडेट मिलती है ITI इंस्पेक्टर 25/4 चाहे 15-16 फिर मैं आपके साथ लेके आऊँगा अपडेट। तब तक सभी साथियों को नमस्कार।